बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है प्रेसिपिटेशन। ऐसा है कि अगर हम हैवी मेटल्स के साल्ट्स का सॉल्यूशन बना लें और उसके साथ फिर क्या करें, अल्कली का रिएक्शन करा दें, तो जो भी हाइड्रोक्साइड बनेगा वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है रसूब का बनना, और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जितने भी हैं उनको है कहते हैं हैवी मेटल्स। जैसे लेड है जी, आयरन है, जिंक है, तो ये क्या है जी, ये हैवी मेटल्स हैं। अब मैं आपको प्रेसिपिटेशन में एक एग्जांपल देता हूँ कॉपर सल्फेट की। देखें, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन की बात करें तो कॉपर सल्फेट, स्क्रीन में देखें, कॉपर सल्फेट एक हैवी मेटल का साल्ट है, ट्रांसपेरेंट सा होता है। अब इसमें हम क्या करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाल देते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के डालते ही देखें ब्लू प्रेसिपिटेशन हो रही है। अब इस ब्लू प्रेसिपिटेशन को जब हम फिल्टर पेपर से गुजरेंगे तो ये ब्लू प्रेसिपिटेशन फिल्टर पेपर से नहीं गुजरेगा, वहाँ फिल्टर पेपर के ऊपर स्टिक हो जाएगा। इसी तरह हम दूसरी एग्जांपल्स ले लेते हैं। दूसरी एग्जांपल्स में सबसे पहले मैं बात करूंगा FeOH ट्वाइस की, डर्टी ग्रीन जो है इसकी प्रेसिपिटेशन आती है। उसके बाद CuOH ट्वाइस की तो हम पहले ही अभी देखी कि ब्लू आती है प्रेसिपिटेशन। FeOH थ्राइस की ब्राउन आती है प्रेसिपिटेशन। इस तरह तीन हमारे पास जो कंपाउंड हैं उनको देखें तो ZnOH ट्वाइस है, PbOH ट्वाइस है, CaOH ट्वाइस है, तो इनकी वाइट प्रेसिपिटेशंस आती हैं जब इनका रिएक्शन NaOH से करवाया जाता है। तो पहले ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, जब उनका देखें हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या हो जाता है कि जैसे ही हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH डालते हैं तो इनका कलर कलरलेस से क्या होना शुरू हो जाता है जी, वाइट होना शुरू हो जाता है। तो प्रेसिपिटेशंस इनकी वाइट बन जाती हैं। तो ये तो हमने देख लिया एक्सपेरिमेंटली। अब हम जो है इसके रिएक्शंस और उनके मैकेनिज्म देखें जी। हम रिएक्शन शुरू करते हैं। हैवी मेटल का साल्ट हम लेंगे, जैसे अभी हमने प्रैक्टिकली देखा था CuSO4, और इसका रिएक्शन कराएंगे NaOH अल्कली के साथ। तो क्या बनेगा जी, हमारे पास हम ये दो लेंगे Cu और OH ट्वाइस। ये हैवी मेटल का अब क्या बन गया है हमारे पास जो है हाइड्रोक्साइड, तो ये PPT होगा, ये होगा जी ब्लू PPT। प्लस हमारे पास बनेगा जी सोडियम सल्फेट Na2 और SO4। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैं ये जो है इसके स्ट्रक्चर तो हम पहले बना चुके हैं। सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन का एक एक बॉन्ड कम है, तो ये कॉपर के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इसे दे देगा और एक इसे, तो ये बन जाएगा Cu और SO4। देखें ये स्ट्रक्चर। NaOH 2 दफ़ा ले रहे हैं हम, NaOH और NaOH। बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पर चार्ज नेगेटिव आएगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और सोडियम की कम है। नेगेटिव चार्ज इस पर पॉजिटिव क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ऑक्सीजन की। ये वाला जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो कॉपर के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कॉपर मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, तो इस पर भी नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस पर पहले एक पॉजिटिव है, इसका एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया गया है, तो इस पर 2 पॉजिटिव। अब होगा ये कि हम यहाँ से ये मिटा देते हैं, इसे लिख देते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये Cu 2+ था ना, तो OH1- और OH1-, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो इसका एक पॉजिटिव रह जाएगा, और इसके साथ ये जब बॉन्ड बनाएगा तो इसका नेगेटिव ख़त्म और इसका पॉजिटिव ख़त्म। तो क्या बन गया जी, CuOH ट्वाइस। तो ये देखेंगे CuOH ट्वाइस बन चुका है। अब ये यहाँ से चला गया, बाकी 2 Na+ रह गए, तो एक Na+ इसके साथ लग जाएगा और एक Na+ जो है वो इसके साथ रह जाएगा, और इसका पॉजिटिव ख़त्म, नेगेटिव ख़त्म, नेगेटिव ख़त्म और इसका पॉजिटिव ख़त्म। क्या बन गया, Na2 और SO4, Na2SO। हैवी मेटल का साल्ट ZnCl2, इसका रिएक्शन कराएंगे Na और OH के साथ। तो हमारे पास बनेगा जी, ये 2 लेंगे तो 2NaCl हमारे पास बनेगा, 2NaCl प्लस हमारे पास क्या बनेगा जी, प्लस हमारे पास बनेगा
Zn और OH ट्वाइस। इसकी पीपीटीज हम देखें तो वाइट पीपीटीज होती हैं जी, अभी हमने देखा भी था जो है प्रैक्टिकल में वाइट पीपीटीज। रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लेते हैं। Zn की ये स्ट्रक्चर होती है, इसमें 2 Cl लगे होते हैं क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है नेगेटिव इस पर +1 और इस पर नेगेटिव इस पर 2 पॉजिटिव, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गए। अब NaOH की स्ट्रक्चर हम जानते हैं, NaOH और NaOH सोडियम से इलेक्ट्रॉन ले लेता है जी ऑक्सीजन, क्या बनेगा ये NaCl और ये हमारे पास NaCl। तो NaCl तो N 2 दफ़ा NaCl, तो ये 2 दफ़ा NaCl। अब पीछे के बच गया जी Zn2+ और OH नेगेटिव और OH नेगेटिव। जब ये बॉन्ड बने एक नेगेटिव ने एक पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज किया और दूसरे ने इसको, तो Zn और OH ट्वाइस हमारे पास जी बन गया। तो ये दूसरा प्रोडक्ट भी देखें हमारे पास बन गया। अब हम इसमें तीसरे प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो तीसरा हमारे पास जो है FeCl3 आयरन ट्राइक्लोराइड और इसका रिएक्शन NaOH। तो 3 टाइम्स है तो रिएक्शन करवा देते हैं, हमारे पास बनेगा FeOH थ्राइस और साथ में हमारे पास बनेगा जी 3Na और Cl। FeOH थ्राइस में हम देखें तो ब्राउन पीपीटीज हैं, अभी हमने देखा था इसे जो है ब्राउन पीपीटीज। मैकेनिज्म देखें तो FeCl3 है, डी ब्लॉक के एलिमेंट जितने भी हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो इसी तरह आयरन भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन जो है अपना आयरन से गए तो 3+। वहाँ से देखें 3 OH आएंगे, NaOH और डायरेक्ट में बॉन्ड ब्रेकेज करके लिखता जाता हूँ, और Na और OH और इस तरह Na और OH 3 OH आ गए। आयरन पर 3+ था तो Fe3+ था तो एक OH, ये दूसरा OH, ये तीसरा OH, तो ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, 3 नेगेटिव से 3 पॉजिटिव न्यूट्रलाइज और क्या बन गया जी FeOH थ्राइस। तो हमने FeOH थ्राइस वहाँ पे लिख दिया है। पीछे हमारे पास 3 Na और 3 Cl रह गए, तो ये हमारे पास NaCl NaCl और NaCl 3 NaCl। नाइट्रेट वाला रिएक्शन करते हैं तो ये भी हैवी मेटल का साल्ट है Pb और हमारे पास इसमें जी NO3 और ट्वाइस प्लस हमारे पास Na और OH, तो क्या बनेगा 2 लगाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा PbOH, हमारे पास बनेगा जी ट्वाइस प्लस हमारे पास बनेगा Na और NO3, तो ये 2 दफ़ा बनेगा। तो इसके लेड के पीपीटीज हम देखें तो ये हमारे पास जी वाइट पीपीटीज हैं, वाइट पीपीटीज। अब ये रिएक्शन हम करके देखेंगे। पहले तो हम नाइट्रेट की बात करते हैं। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड भी बनाता है, 3 भी बनाता है। तो NO3 है तो डबल बॉन्ड 1 ऑक्सीजन से, डबल बॉन्ड 1 ऑक्सीजन से, और इसकी वैलेंसी तो पूरी ऑक्सीजन की 1 वैलेंसी कम है, तो 2 दफ़े 2 दफ़ा लिख देते हैं। नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। और लेड इसकी भी 1 वैलेंसी कम, इसकी भी, और लेड के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो लेड इसे देगा और एक इसे। तो देखें सबके वैलेंसीज यहाँ पे सेटिस्फाई हैं। NaOH की बात करेंगे तो NaOH 2 दफ़े हैं तो ये हमारे पास हम 2 दफ़ा लिखेंगे, और Na+ और ये हमारे पास OH-। तो लेड पर ये 1 ऑक्सीजन ले जाएगा, दूसरा भी, तो इस पर 2 पॉजिटिव, तो क्या बनेगा जी लेड पर 2 पॉजिटिव, ये OH नेगेटिव और OH नेगेटिव, तो एक इसके साथ एक इसके साथ, तो इसके 2 पॉजिटिव ख़त्म और इसके भी नेगेटिव नेगेटिव ख़त्म। तो लेड हमारे पास Pb और OH ट्वाइस बन गया, तो हमने प्रोडक्ट लिख दिया। पीछे हमारे पास क्या रह गया जी, ये हमारे पास ये भी ख़त्म हो गए। तो हमारे पास रह गया था NO3 1- ये ऑक्सीजन पर, और NO3 और ऑक्सीजन पर 1-, तो Na पॉजिटिव और Na पॉजिटिव। देखें इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, तो देखें ये हमारे पास NaNO3 एक दफ़ा NaNO3
और ये जी दूसरी दफ़ा NaNO3 तो 2 टाइम्स NaNO3। अब हमारे पास आखिरी रिएक्शन है ग्रीन पीपीटीज वाला, आयरन सल्फेट FeSO4 हमारे पास, और हमारे पास जी NaOH 2 टाइम्स लेंगे तो हमारे पास बनेगा जी FeOH ट्वाइस बनेगा, साथ में हमारे पास बनेगा Na2 और SO4। मैकेनिज़्म इसका करेंगे, इसके जो है ब्राउन ग्रीन पीपीटीज हैं, ग्रीन डर्टी ग्रीन जो है। तो रिएक्शन देखेंगे, SO4 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से सल्फर का, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से, सिंगल एक ऑक्सीजन से और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से। आयरन 2 बॉन्ड भी बनाता है, 3 भी, तो इस केस में जो है आयरन की वैलेंसी ये ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होगी। और NaOH के बारे में हम बार बार जो है इसका रिएक्शन देख रहे हैं, तो NaOH और हमारे पास Na और OH, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा इस पर नेगेटिव, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा इस पर नेगेटिव, और इस पर 2 पॉजिटिव। तो Fe2 पॉजिटिव, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव। देखें जी 2 पॉजिटिव इसको न्यूट्रलाइज करेगा और एक इससे, तो FeOH ट्वाइस बन जाएगा। तो FeOH ट्वाइस हमने लिख दिया, हमारे पास क्या बच गया, ये भी हमारे पास 2OH माइनस गए, तो SO4 और हमारे पास ये एक सोडियम इसे न्यूट्रलाइज करेगा और एक जो है सोडियम इसे न्यूट्रलाइज करेगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव ख़त्म, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव ख़त्म। तो ये देखें Na2 और SO4, तो Na2 SO4। आज का यही हमारा टॉपिक था स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।